हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं एक नए लेक्चर के साथ हूं, मोल कंसेप्ट। ठीक है, ध्यान से देखिए। मैं मोल कंसेप्ट के बारे में पूरी तरीके से आपको लगभग सारी जानकारी दूंगा और इस लेक्चर के एंड में आप इतने तैयार हो जाएंगे कि नीट के सवाल आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मोल क्या होता है, पहले बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे, फिर उसके बाद हम सवाल लगाना सीखेंगे, कैसे सवाल को डील करते हैं, कैसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल आए हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, यही पैटर्न रहेगा हमारा। तो हेडिंग लगा हुआ है मोल कंसेप्ट। सबसे पहले क्या होता है मोल, होता क्या है, व्हाट इज मोल। मोल क्या है? तो मोल जनरली मोल क्या है, मोल एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू 1 Na के बराबर होती है। मैं पहले भी आपको ये बता रखा था। मोल क्या होता है, मोल एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू 1 Na के बराबर होती है। और Na क्या होता है, Na इज नथिंग बट आवागैद्रो नंबर। आवागैद्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। आज के बाद आपसे कोई पूछेगा मोल क्या है, तो सिंपल जवाब देना है मोल क्या है। मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 Na के बराबर होती है। और Na क्या है, Na इज द आवागैद्रो नंबर। आवागैद्रो नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। बहुत आसान भाषा में लिखा भी हुआ है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट कंटेन एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री इंटिटीज। मतलब एटम हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू उतने के ही बराबर होगी। नीचे लिखा हुआ है मोल एक नंबर है, ये लाइन आप याद रखिएगा हमेशा। मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 Na के बराबर होती है। और Na क्या होता है, आवागैद्रो नंबर। आसान है। मतलब अब आप सीख चुके हैं, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज मोल तो आपको जवाब देना है मोल क्या है। मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 Na के बराबर होती है और Na क्या है, आवागैद्रो नंबर। ठीक है, आगे चलें। ठीक, देखिए एग्जाम्पल कुछ लिखे हुए हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मार्केट जाओ और एक डजन एग ले आओ, तो बताओ कितने अंडे ले आओगे। 12 ले आओगे। बोलो भाई 12 ले आओगे ना। या फिर मैं आपसे कहूं कि ठीक है मार्केट जाओ, 1 दर्जन केले ले आओ, कितने ले आओगे, 12 ले आओगे। बताइए। तो ये 12 नंबर आया कहां से? आपने याद करके रखा है कि 1 दर्जन में 12 क्वांटिटीज होती हैं। 1 दर्जन पेन ले आओ, 12 ले आओगे। आधा दर्जन पेन ले आओ, 6 ले आओगे। 1 दर्जन के लिए ले आओ, 12 ले आओगे। तो ये सारी वैल्यू डेटा आपने याद करके रखा है। इसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि एक मोल के अंदर एक यानी नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। Na इज द अवोगाद्रो नंबर। फिर वही बात मैंने आपको बताई, जिसकी वैल्यू कितने बराबर होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। मोल को डिफाइन ऐसे भी करते हैं कि अगर एक मोल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ क्या है, कार्बन है। आप ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर एटम्स ऑफ क्या है, कार्बन है भाई। ठीक है, यहां से भी डिफिनेशन दे सकते हैं। मतलब हम मोल की डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मतलब 12 ग्राम कार्बन में कुल कितने एटम हैं कार्बन के, वही क्या है, वही है मोल। वही क्या है, वही मोल है। और जो किसके बराबर होता है, 1 Na के बराबर होता है। मतलब आज के बाद एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई कहता है कि मोल क्या है, तो मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 Na के बराबर होती है। और Na क्या है, अवागैद्रो नंबर है। बोलो भाई, बात समझ में आई नहीं आई? देखिए यहाँ कुछ फिगर बने हुए हैं और फिगर की हेल्प से हम समझते हैं आसान भाषा में। अब अगर 12 एक्स लिखे हुए हैं तो आप काउंट करके देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको टोटल नंबर 12 मिलेंगे। और इसी तरीके से अगर इतने मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं कि इतना मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है वो क्या है, मोल है। इतना मॉलिक्यूल क्या है, वो मोल है, मतलब वो आवागैद्रो नंबर के बराबर होने वाला है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब
सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है, अभी तक तो हमने कंसेप्ट को समझा कि मोल होता क्या है, जिसमें हमने ये सीख लिया कि मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू अवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है और अवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 होता है। ये हमने सीख लिया है। अब मेन टास्क है कि सवाल कैसे बनेंगे सर, क्वेश्चन कैसे बनेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन के लिए मैं आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा, कई सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा और लास्ट में जो एग्जाम नीट 2026 में जो सवाल आए हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा यहाँ से। सबसे पहला बात कि हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर क्वेश्चन में मास दे रखा है, क्वेश्चन में मास दे रखा है तो मोल का सबसे पहला फॉर्मूला लगता है, मोल बराबर होता है मास अपान में मोलर मास। सिंपल है, मोल इज इक्वल्स टू मास अपान में मोलर मास। ठीक है भाई, जो मास दे रखा है वो अपान में मोलर मास। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला फॉर्मूला। अगर सवाल में मास दे रखा है तो मोलर मास हो जाएगा, मास अपान में मोलर मास हो जाएगा, मास गिवन मास अपान में मोलर मास, वहां से हम मोल निकाल लेंगे। मोल को एन से डिनोट करते हैं और जहां एन मोल है, एम मास है और एम कैपिटल एम इज द मोलर मास है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, सवाल में दे रखा है कि 18 ग्राम क्या है, वाटर है। देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन है 18 ग्राम H2O। ध्यान से देखिए, 18 ग्राम H2O आपसे पूछ रहा है मोल बताओ। क्या बताओ? मोल बताओ। सिंपल है, हमने फिर आपसे कहा था कि ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन में ध्यान से देखना। क्वेश्चन में मास दे रखा है, क्या दे रखा है? मास, ग्राम दे रखा है। अगर क्वेश्चन में मास दे रखा है तो मोल बराबर हो जाएगा मास अपान में मोलर मास। बोलो भाई, मास ऊपर दे रखा है 18 और मोलर मास H2O का आप निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, H2O का हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन का 16, दैट इज इक्वल्स टू 18। तो 18 बाई 18 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ बहुत आसान है, मोल हमारा आ गया है, आंसर क्या 1 आ गया है। अगर क्वेश्चन में मास दे रखा है तो मास अपान में क्या कर लेंगे, मोलर मास कर लेंगे, तो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। दिया हुआ मास ऊपर रख देंगे, मोलर मास को नीचे रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन है, समझ में आ गया? बोलिए, समझ में आ गया? आगे चले? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए दूसरा दूसरा तरीका होता है कि यदि सवाल के अंदर क्या दे रखा हो, यदि सवाल में नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा हो, यदि सवाल में नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा हो, ध्यान से देखिए, यदि सवाल में नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा हो तो उसके लिए फॉर्मूला मोल का होता है एन अपान में एन, एन अपान में एन। जहां एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल while एन इज द अवोगाद्रो नंबर। एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड एन इज द अवोगाद्रो नंबर। मतलब अगर सवाल के अंदर समथिंग पार्टिकल दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, एक्स वाई जेड कुछ भी दे रखा हो, पार्टिकल दे रखा हो और बोला हो ये पार्टिकल है और आप मोल बताइए, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे एन बाई एन ए, वेयर एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल दिया रहेगा वो यहाँ ऊपर रख देंगे और एन ए की वैल्यू तो हमको पहले से मालूम है, दैट इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23, वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका मास वाला हो गया, मास अपान में मोलर मास। दूसरा तरीका हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल अपान में अवोगाद्रो नंबर। एक और बचा हुआ है, ध्यान से देखिए, एक और बचा हुआ है, ये हुआ तीसरा। यदि सवाल के अंदर वॉल्यूम दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है। सर वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम मतलब बहुत सिंपल है, जैसे मान लो 5 लीटर दे रखा है या फिर 10 लीटर दे रखा है या 5000 ml दे रखा है या 200 ml दे रखा है, मतलब कुछ ऐसे डेटा आएंगे जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम दे रखा है। एक चीज और मिलेगी सवाल में, एसटीपी या फिर एनटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ऐसा अगर सवाल में दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि फॉर्म ऐसा डेटा दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि फॉर्मूला लगेगा मोल, मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर अपान में 22.4। ठीक है, आसान है। फिर से बता दे रहा हूं कि सवाल के अंदर अगर वॉल्यूम दे रखा है और लीटर में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, लीटर में नहीं होगा तो 1000 से डिवाइड करके उसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वॉल्यूम को ऊपर रखिए, डिवाइड बाई 22.4 करिए और आपके पास ये मोल आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है 11.2 लीटर एक अननोन गैस है, एसटीपी पे उसका मोल बताना है। फिर से ध्यान से देख लो, 11.2 लीटर एक अननोन गैस है, कौन सी गैस है मुझे मालूम नहीं है,
एसटीपी पे है तो हमारे पास दो की पॉइंट पता चल गए, एक तो सवाल के अंदर वॉल्यूम दे रखा है, दूसरा एसटीपी दे रखा है, तो फार्मूला लगेगा मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर अपान में 22.4। वॉल्यूम सर लीटर में दे रखा है तो कोई दिक्कत है नहीं, ऊपर रख देंगे 11.2 डिवाइड कर देंगे 22.4 से, ये हो जाएगा 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मोल आएगा। क्या आसान है? बोलिए, क्लियर है? ठीक है, चलिए ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाते हैं इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल तो निकालना सब सीख लेते हैं, आसान है, मास अपान मोलर मास कर लेंगे, या फिर एन अपान एन कर लेंगे, या फिर वॉल्यूम इन लीटर अपान 22.4 कर लेंगे। लेकिन ये यहां से देखेंगे, सवाल यहां से बनते हैं, एग्जाम में आते भी हैं, नीट में आते हैं भाई, लिख देता हूं, नीट में आते हैं सवाल यहां से, नीट 2026 में भी आया। मोल मॉलिक्यूल एटम, सवाल है कि मोल मॉलिक्यूल एटम कैसे निकलेंगे। तो मोल निकालना तो सीख लिया, मॉलिक्यूल और एटम की बारी है। तो मोल, जो मोल सीख लिया उसके लिए बहुत आसान है, मॉलिक्यूल भी निकाल लेगा वो। आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो मोल होता है भाई, तीन फॉर्मूले हैं, जिस फॉर्मूले से भी आप सवाल में दे रखा रहेगा उसको निकाल लीजिएगा। मॉलिक्यूल की बारी आएगी, तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए जो भी मोल आया रहेगा उसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, मोल इज इक्वल्स टू N/Na, वेयर Na इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। Na क्या है? Na इज द नंबर ऑफ, Na क्या है भाई? मॉलिक्यूल का नंबर है ना ये, और ये आवागैदर नंबर है। अगर हमको ये चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, n बराबर क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोल इंटू एन कर देंगे। तो वही तो किया हमने यहाँ पे, हमने कुछ किया थोड़ी, कि मोल दे रखा था, मल्टीप्लाई बाई एन कर दिया, आ गया हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, एटम की बारी। एटम कैसे आएगा सर? एटम, एटम कैसे आएगा? ये तो आसान है, मोल आ गया, मॉलिक्यूल के लिए कुछ करना नहीं है, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एटम कैसे आएगा? एटम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे एक एटम बना रहा हूँ, ये बताओ ऑक्सीजन है क्या? बिल्कुल ऑक्सीजन है। कितने एटम है? एक एटम है सर। अब बताओ, O2 है, ठीक है सर, दो एटम है। ये लो भाई, H2O, यहाँ पे कितने एटम है? ध्यान से देखना, बताना। सर दो तो क्या है, हाइड्रोजन का एटम है, और एक क्या है, ऑक्सीजन का एटम है, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 3 हो गए। अब आप हमको बताइए, आप हमको बताइए, हमने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर कितने एटम है? सर कार्बन के एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है, तो कितने एटम हो गए? 3 एटम हो गए। वेरी गुड। चलिए NH3 में बताइए, अमोनिया में। नाइट्रोजन का सर एक एटम है, हाइड्रोजन का 3 एटम है, तो टोटल एटम कितने हो गए? 4 एटम हो गए सर। तो आसान तो है, आ जाएगा। आइए सवाल से करके देखते हैं, क्वेश्चन से करके देखते हैं, क्वेश्चन से करके देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, उसका सोल्यूशन मत देखिएगा, सीखते हैं हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन से सीखते हैं हम लोग। चल क्यों नहीं रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो। देखो भाई, ठीक है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपसे पूछ रहा है इसका मोल बताइए, मॉलिक्यूल बताइए, एटम बताइए। तो सबसे पहले मोल तो बहुत आसान है निकालना, मोल आसान आसान है बिल्कुल, मोल तो आसान है, निकाल लेंगे इसको आप, ठीक है? देखिए, मास अपान में क्या कर लेंगे, मोलर मास कर लेंगे भाई। तो यहाँ पे मास दे रखा है 44, और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लेंगे। कितना होता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास बताओ? कार्बन का हो गया 12, और ऑक्सीजन का हो गया 16 दूना 32, तो 32 12 44, यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 मोल। कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 1 मोल आ गया।
1 मोल आ गया ये। फिर आती बारी मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? सर आपने बताया था मोल जो भी आएगा उसमें Na का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आ गया क्या? मॉलिक्यूल आ गया। एटम की बारी है। एटम, एटम कैसे आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, टोटल एटम कितने? 3। लेकिन ध्यान रहे पूछ रहा है 44 ग्राम में कितने एटम है, 44 ग्राम में कितने एटम है। तो हमारे पास 3 तो हो गए इसके एटम, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू Na, तो आंसर हो जाएगा 3Na। ये लो भाई, आई बात समझ में? सबसे पहले मोल निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? एटम। मोल निकालने के बाद मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे और सवाल में देखेंगे कितने एटम है, एटम काउंट करके मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? आगे चलें? चलिए जी, कुछ और भी क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे सवाल देखिएगा, पूछ रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ H2O। सवाल को पढ़िए। इस बार हमको मोल दे रखा है। क्या दे रखा है? मोल दे रखा है और हमसे पूछ क्या रहा है? मॉलिक्यूल पूछ रहा है। तो आप हमको बताइए वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें मोल भी है और मॉलिक्यूल भी है? सोचिए जरा, कौन सा फॉर्मूला है जिसमें मोल भी है और क्या है? मॉलिक्यूल भी है। बहुत जल्दी आ जाएगा दिमाग में। अरे सर, आपने बताया था मोल इज इक्वल्स टू एन अपान में Na, वेयर Na इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल। बोलो बात समझ में आई क्या? अब की बार क्या दे रखा है? मोल दे रखा है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है। Na तो भाई अंडरस्टूड है, सबको मालूम होगा, अब अवोगाद्रो नंबर है, आसान है। n इज इक्वल्स टू मोल इंटू क्या कर देंगे? Na कर देंगे। मोल दे रखा है, कितना है? 2। ये लो भाई आंसर। अच्छा सर, इसमें तो डेटा दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, 6 2 जा 12। ये लो भाई आ गया 1.204 इंटू 10⁻24। आसान है, आ जाएगा। चले आगे। ठीक है जी, अगला सवाल। कैलकुलेट मोल इन 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ O2। सर आपने बताया था सवाल में मास दिया रहेगा तो मास अपान में मोलर मास, सवाल में पार्टिकल दिया रहेगा या मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो n अपान में Na। तो ये भाई वही सवाल आ गया, सिंपल है। मोल बराबर हो जाएगा n अपान में क्या हो जाएगा? Na। n की वैल्यू दे रखी है 3.011 इंटू 10⁻23। Na तो भाई दुनिया जानती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये लो 0.5 मोल। कितना समय लगा? आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम। मोल दिया है, वॉल्यूम पूछा है। लो भाई फॉर्मूला बताओ। मोल दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर अपान में 22.4। क्या यही लगेगा क्या? जी सर, यही लगेगा। वॉल्यूम पूछ रहा है, मोल दे रखा है, रख दो फॉर्मूले में। मोल कितना दे रखा है? 3। ये लो, वॉल्यूम पूछा है, अपान में 22.4 मल्टीप्लाई कर दो, पूरा करो, आंसर ले आओ। 67.2 लीटर। ये लो भाई, आ गया। ठीक है जी, वेरी गुड। एक सवाल और भी है इसमें, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड टोटल एटम इन 1 मोल ऑफ H2O। अच्छा सवाल है, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। सर आपने कहा था एटम पूछेगा फिर भी क्या निकालना पड़ेगा? मोल, मॉलिक्यूल, फिर एटम। सीक्वेंस में चलेंगे, पहले मोल, फिर मॉलिक्यूल, फिर एटम। मोल तो दिया है 1, तो मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे? 1 इंटू अवोगाद्रो नंबर। एटम जरा ध्यान से देखो, H2O में कितने एटम है? हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 इंटू 1 इंटू Na। ये लो आंसर 3Na। कोई डाउट? आसान है। सवाल में एटम पूछेगा फिर भी आपको मोल निकालना होगा, फिर मॉलिक्यूल निकालना होगा, फिर एटम निकालना होगा। डन है भाई? लो 4 सवाल होगा, ये 5वां सवाल। ध्यान से करना, नीट 2026 का सवाल है, देख लो।
फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कह रहा है हाइड्रोजन एटम बताइए 5.4 ग्राम यूरिया के अंदर। लो भाई यूरिया का दे रखा है, मोलर मास भी दे रखा है, ज्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है, लेकिन यूरिया का फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला, क्या होता है बताओ? NH2CO NH2, यही यूरिया है। हमसे कह रहा है हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताइए। ध्यान से देखो जरा, हाइड्रोजन एटम कितने, पहले ध्यान से देख लो, 2 और 2 4, तो यहाँ लिख लो 4 तो है हाइड्रोजन एटम। अब कह रहा है 5.4 ग्राम में बताओ। सर आपने कहा था पहले मोल निकालो, फिर मॉलिक्यूल निकालो, फिर क्या निकालो? एटम। चलिए देखते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले मोल निकालते हैं। मोल कैसे आएगा? सवाल के अंदर मास दे रखा है, तो मास दे रखा है तो मास अपान में क्या कर लेंगे? मोलर मास। मोलर मास दे रखा है, ये लो भाई, तो यहां से आ जाएगा क्या? मोल। अब जैसे ही मोल आएगा मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। मॉलिक्यूल के लिए क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना है सर, 5.4 डिवाइड बाई 60 इंटू क्या कर लेंगे? Na। ये लो सर मॉलिक्यूल आ गया। अब फाइनली एटम पूछ रहा है, किसके एटम पूछ रहा है? हाइड्रोजन के एटम पूछ रहा है। कितने हैं? 4 हैं। 4 गुणे 5.4 अपान में क्या है भाई? 60 इंटू Na। ये लो सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आएगा बताना? कौन सा आ रहा है? सॉल्व कर लो भाई, कितना आ रहा है बताना।